पापा, मुझे अपने कंप्यूटर सेंटर में नौकरी मिल रही है। रागिनी ने अपने पिता रमाकांत जी से कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी इस नौकरी से कोई ऐतराज़ नहीं है। जो तुमको ठीक लग रहा है वो तुम कर सकती हो, लेकिन 6 महीने के बाद तो तुम्हारी शादी होगी। वहाँ अपने ससुराल की मर्जी से ही तुम्हें वो लोग जॉब करने देंगे। जो उन्हें पसंद होगा वही वो करेंगे। रमाकांत जी अपनी बेटी से बोले। रागिनी बोली, जी पापा, अभी मैं जॉब कर ले रही हूँ क्योंकि 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मुझे हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुझे ठीक लगे वैसा कर, रमाकांत जी ने कहा। रागिनी एक कंप्यूटर सेंटर से प्रोग्रामिंग सीख रही थी। उसका प्रदर्शन देखकर वहाँ के कार्यकर्ताओं ने उसे नौकरी में रखने के लिए जॉब ऑफर किया था। पिछले ही महीने विनोद के साथ रागिनी की सगाई हुई थी। विनोद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। 6 महीने बाद उसकी शादी की डेट थी। रागिनी का झुकाव शुरू से ही पढ़ाई लिखाई पर था। हर नई चीज को सीखना उसे बेहद पसंद था। रागिनी की माँ वसुधा जी अपने पति से बोली, अब 6 महीने नौकरी कर लेने से क्या हो जाएगा? क्या इसका कोई फायदा है? रमाकांत जी बोले, तुम नहीं समझोगी वसुधा, वर्क एक्सपीरियंस हमेशा से ही काम आता रहा है। करने दो उसे ये जॉब। 6 महीने तो देखते ही देखते गुजर गए। जल्दी ही शादी का दिन भी आ गया। रागिनी और विनोद की शादी भी हो गई। रागिनी शादी के बाद ससुराल पहुंच गई। ससुराल में उसके सास ससुर और एक देवर था। देवर अभिनव इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा था। छोटा सा परिवार पाकर रागिनी बहुत खुश हुई। देखते ही देखते बहुत जल्द ही रागिनी ससुराल की लाडली बहू बन गई। अपने मधुर स्वभाव से रागिनी ने सास ससुर का दिल जीत लिया था। विनोद की नौकरी जयपुर में थी। सास ससुर लखनऊ में रहते थे। शादी के कुछ महीनों तक रागिनी अपने सास ससुर के साथ रही। करीब 6 महीने बाद रागिनी जयपुर अपने पति के पास रहने आ गई। रागिनी एक दिन विनोद को अपनी जॉब करने की इच्छा जताई। विनोद बोले, रागिनी, तुम्हें ये जॉब करने की अभी क्या ज़रूरत है? मेरी कमाई तो अच्छी ही है। रागिनी बोली, मैं ये ज़रूरत के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं खुद के लिए नौकरी करना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास करो विनोद, मैं घर और बाहर दोनों अच्छे से मैनेज कर लूँगी, तुम उसकी चिंता मत करो। रागिनी की प्रबल नौकरी की इच्छा को देखते हुए विनोद ने स्वीकृति दे दी। रागिनी जयपुर में ही एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कंप्यूटर टीचर की नौकरी पर लग गई। अच्छी सैलरी मिल रही थी। रागिनी का आत्मविश्वास भी अब बढ़ने लगा था। पढ़ाने का तौर तरीका उसका इतना अच्छा था कि जल्दी ही रागिनी सारे स्टूडेंट में चहेती बन गई। विनोद और रागिनी का वैवाहिक जीवन खुशियों से भर गया। लखनऊ में सास ससुर अपने बड़े मकान में रहते थे। विनोद कई बार अपने मम्मी पापा को अपने साथ जयपुर में रहने के लिए जिद पर अड़ गए, लेकिन मम्मी पापा अपना मकान छोड़कर जयपुर नहीं आना चाहते थे। रागिनी के ससुर जी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता था। समय समय पर विनोद भी अपने पापा को मदद कर देता। हालांकि विनोद के पापा स्वाभिमानी व्यक्ति थे, मदद लेने से साफ इनकार कर देते। खुद वो सरकारी उच्च पद पर से रिटायर हुए थे, इसलिए उन्हें अच्छी पेंशन भी मिल रही थी। छोटा देवर पढ़ाई खत्म होते ही पंजाब नौकरी करने चला गया। उन्हीं दिनों सासू माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। चेकअप के बाद यह पता चला कि उनके लीवर में प्रॉब्लम है। हेपेटाइटिस के कारण तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अब उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। खाना हजम नहीं हो रहा था। वेट लॉस का शिकार होने लगी। घर में उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, तो इसीलिए रागिनी ने यह फैसला किया कि वह जॉब छोड़कर अपनी सासू माँ के पास रहेगी। विनोद हैरान थे रागिनी के इस फैसले पर, लेकिन उन्हें खुशी भी बहुत हो रही थी। रागिनी बोली, विनोद, इस समय मम्मी को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जॉब तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी ससुराल में तो कोई नहीं है जो मम्मी पापा की देखभाल करे। पापा अकेले क्या ही कर पाएंगे। तुम बिल्कुल सही फैसला ले रही हो रागिनी। मुझे तो अपनी किस्मत पर बहुत नाज है जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है, विनोद बोले। रागिनी ने स्कूल के जॉब से अपना इस्तीफा दे दिया। अपने पति विनोद के लिए जयपुर में मेड लगा दी खाना बनाने के लिए। विनोद जयपुर में अब जॉब करने लगे। महीने में एक बार विनोद रागिनी और अपनी मम्मी पापा से मिलने आ जाते। रागिनी ने बेस्ट लीवर अस्पताल का पता लगाया। परिचित जनों से ये मालूम हुआ कि कोलकाता में लखनऊ से भी अच्छा बेस्ट लीवर अस्पताल है, इसलिए रागिनी अपनी सासू माँ को कोलकाता ले आई। वहाँ कोलकाता के लीवर अस्पताल में अपनी सासू माँ का पूरा जांच फिर से करवाई। वहाँ के इलाज से सासू माँ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी।
कोलकाता में रागिनी की अच्छी जान पहचान होने की वजह से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलने में सुविधा हो रही थी। अब हर महीने कोलकाता के डॉक्टरों के निर्देशानुसार दिखाकर वो लखनऊ सासू माँ के साथ चली आती। वहाँ का दवा अब चालू हो गया था। रागिनी सासू माँ का दिन रात ख्याल रखती, कब कौन सी उन्हें दवा देनी है, कौन सा खाना बनाकर देना है, सब कुछ डाइट चार्ट बनाकर देती। ससुर जी को भी समय पर खाना देना और उनका ध्यान रखना रागिनी बहुत अच्छे से कर रही थी। करीब 6 महीने की सेवा में रागिनी की सासू माँ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। रागिनी के माता पिता भी लखनऊ अपने समधिन जी की तबीयत खराब सुनकर उनसे मिलने आए। रागिनी की सासू माँ तो रागिनी के मम्मी पापा को रागिनी की बड़ाई करते थक नहीं रही थी। सास ससुर दोनों कहने लगे, समधी जी, आपकी बेटी ने हमारी बहुत सेवा की है, अपनी नौकरी भी हमारे लिए उसने छोड़ दी। यह मेरी बहू नहीं बल्कि यह तो मेरी बेटी है, बेटी। रागिनी के मम्मी पापा की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। अपनी बेटी की बड़ाई सुनकर उनका सीना चौड़ा हो गया। रागिनी के पिताजी पास बैठे रागिनी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अपने सास ससुर की सेवा करके तूने हमारी परवरिश का मान बढ़ाया है। रागिनी बोली, पिताजी, यह तो आपके ही दिए गए संस्कार है। कैसे मैं अपने माता पिता समान सास ससुर को बीमार हालत में अकेले छोड़ देती। वो भी तो मेरे माता पिता ही हैं। उन्होंने मुझे बहू नहीं बल्कि एक बेटी जितना ही प्यार दिया है। पापा, नौकरी का क्या है, बाद में भी तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी ज़रूरत अभी यहाँ इस घर में इनके पास है। धन्य हो गया मैं अपनी रागिनी बेटी की ऊंची सोच, अपने परिवार के लिए त्याग की भावना देखकर रमाकांत जी की आंखें बोलते बोलते भर आई। रमाकांत जी बोले, एक पिता को इससे बड़ा सम्मान क्या ही मिल सकता है जब अपनी बेटी के गुणों की प्रशंसा ससुराल वालों के मुंह से सुनने को मिले। दूसरे दिन रागिनी के मम्मी पापा समधी समधन जी से मिलकर वापस अपने घर खुशी खुशी लौट गए। रागिनी आज अपने सही फैसले पर बहुत खुश थी।